दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं जो ना केवल सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि मिडिल एज ग्रुप के साथ साथ सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों उसका नाम है हेल्थ इंश्योरेंस। हम सब ने देखा है कोविड के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस जिन लोगों के पास थी उन लोगों को हॉस्पिटल के अंदर कितनी आसानी रही, हॉस्पिटल के कितने बड़े बड़े बिल बने मगर वो आसानी से पे कर पाए। तो आज हम इसी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिन चीज़ों का आप खास ध्यान रखें अपने लिए एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने से पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कोहली है और मैं एक वित्तीय सलाहकार हूं। आइए शुरू करते हैं काम की बात। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ मेरे को, मेरे परिवार को एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जहां पर अगर किसी बीमारी की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से मैं या मेरे परिवार में से कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है तो वहां पर मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपने पेशेंट का ध्यान रखना है, पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बिहाफ पे जो भी हॉस्पिटल का बिल होएगा इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। साथ ही साथ दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है इन्फ्लेशन को बीट करना। दोस्तों जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है समय के साथ, दिन ब दिन सारी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, तो जो हॉस्पिटल का बिल आज 1 लाख या 2 लाख है, आने वाले 4 से 5 साल के अंदर हो सकता है वो 5 से 7 लाख रुपए लगे और आने वाले 20 से 25 साल में वो शायद 20 से 25 लाख रुपए भी हो जाए। तो हेल्थ इंश्योरेंस के माध्यम से मैं इन सारे के सारे इन्फ्लेशन को ईजिली प्रोटेक्ट कर सकता हूँ अपने आप को, ताकि एक छोटा सा प्रीमियम पे करने से मैं अपनी प्रोटेक्शन को साल दर साल इंक्रीज करता रह सकता हूं। इसके अलावा और क्यों इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस आज के डेट में, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से दोस्तों। हमारे स्लीपिंग हैबिट्स, हमारे ईटिंग हैबिट्स, हमारा लाइफस्टाइल आज के समय पे इतना खराब हो चुका है जहां पर हमें पता है आज नहीं तो कल किसी भी वजह से किसी भी क्षण हमें हॉस्पिटल में जाना पड़ सकता है। अगर मेरे पास अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस है तो मैं आज इस चीज़ को सुनिश्चित करता हूं, मैं कभी भी हॉस्पिटल में अगर एडमिट होऊंगा तो मेरे परिवार को पैसे की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि सारा खर्चा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी ईजिली पे कर सकती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना चाहिए एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते वक्त। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको देखना है, क्या आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट आप पे कोई को पेमेंट तो नहीं लगा रहा। को पेमेंट का सिंपल मतलब है दोस्तों, आपका जितना भी हॉस्पिटल का बिल बनेगा उसके अंदर एक डिफाइंड परसेंटेज आपको खुद बेयर करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता हूं और मेरा 5 लाख रुपए का क्लेम आता है, कंपनी ने 10% का को पेमेंट लगा रखा है, तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ 4.5 लाख रुपए ही पे करेगी। बचा हुआ 50,000 रुपये मुझे अपनी पॉकेट से बेयर करना पड़ेगा। कहीं आपके प्रोडक्ट के अंदर ये फीचर तो नहीं, अगर है तो जल्द से जल्द इस प्लान को चेंज कर दीजिए, क्योंकि मार्केट में ऐसे फीचर्स अवेलेबल हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जहां पे को पेमेंट नहीं इंक्लूडेड। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या आपकी पॉलिसी के अंदर कोई रूम रेंट पे तो कैपिंग नहीं है। जी हाँ, रूम रेंट कैपिंग आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया दोस्तों, क्योंकि जहाँ हम मेट्रो सिटीज़ की अगर बात करते हैं वहाँ पे अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल के अंदर सिंगल बेड एसी रूम की जो कॉस्टिंग है वो 10,000 से लेकर 20,000 रुपये तक की आ चुकी है। क्या आपकी पॉलिसी में अगर कोई रूम रेंट की कैपिंग है तो क्या वो पॉलिसी आपको 10,000 रुपये तक का रूम अलाउ करती है? अगर नहीं करती तो जल्द से जल्द अपने प्लान को भी चेंज करें। रूम रेंट को मैं क्यों इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ दोस्तों, उसका एक और कारण है, आपके रूम रेंट के बेसिस पे ही डॉक्टर की डेली फीस, नर्सिंग चार्जेस, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, सारे चार्जेस इंक्लूडेड रहते हैं। तो यानी कि अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा हूँ जहाँ पे रूम रेंट चार्जेस 15,000 रुपये है और मेरी कंपनी सिर्फ 10,000 रुपये पर डे अलाउ कर रही है, तो 5,000 पर डे मेरे को ना केवल रूम रेंट का चार्ज पे करना है, उसके अलावा डॉक्टर की फीस डेली बेसिस का डिफरेंस पे करना है, नर्सिंग चार्जेस का डिफरेंस पे करना है। तो मेरे लिए एक बाय डिफॉल्ट को पेमेंट वाली सिचुएशन बन जाती है जो कि मेरे को ज़्यादा सूटेबल नहीं रखती। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फाइनल करने जा रहे हो, ये चीज़ ज़रूर सुनिश्चित करें वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके नियर बाय 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर वो कैशलेस प्रोविजन प्रोवाइड कर रही हो। इमरजेंसी हमें नहीं पता दोस्तों, कभी भी आ सकती है, मगर इमरजेंसी के समय जब मैं इमीडिएटली नियर बाय हॉस्पिटल पहुंचूं और वहां पर मुझे कैशलेस प्रोविजन मिल जाए
तो मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझा हट जाता है, जहाँ पे मेरे को कैश डिपॉजिट करने की टेंशन खत्म हो जाती है हॉस्पिटल में। मैं जाता हूँ और डायरेक्टली अपने पेशेंट का इमीडिएट और अच्छा इलाज शुरू करवा सकता हूँ। जो चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, वो है प्री एंड पोस्ट इलनेस। प्री एंड पोस्ट इलनेस का सिंपल सा मतलब यह है, हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले कि जो भी मेरा बिल था वो, और डिस्चार्ज होने के बाद जो मैं दवाई खाऊंगा या कंसल्टेशन लूंगा उसके बिल, कंपनी मेरे को वो दोनों बिल्स क्लियर ऑफ करनी चाहिए। अगर कंपनी मेरे प्री और पोस्ट को नहीं प्रोटेक्शन दे रही तो ये भी मेरे लिए एक चिंता का विषय है दोस्तों। पांचवा और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं और उस पॉलिसी के अंदर आपको नो क्लेम बोनस कितना दिया जा रहा है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। आज के समय पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में इतना कंपटीशन है और हर कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती जा रही है। कोई कंपनी आपको 100% तक का नो क्लेम बोनस देती है 2 साल के अंदर, कोई 5 साल के अंदर 100% करती है, और HDFC जैसी कंपनी तो पहले दिन से ही आपको 100% का नो क्लेम बोनस ऐड करके देती है। कैसे ऐड करती है, अब ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जाने। HDFC के इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है। इसके अलावा दोस्तों अगर और हम जानते हैं, साथ ही साथ नो क्लेम बोनस के अलावा कंपनी आपको रिस्टोरेशन का बेनिफिट भी देती है। रिस्टोरेशन बेनिफिट से क्या बेनिफिट है, अगर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर भगवान ना करे आपका इंश्योरेंस का क्लेम या इंश्योरेंस का अमाउंट पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, सेम ईयर अगर आपको या आपके परिवारजन में किसी को भी क्लेम की आवश्यकता पड़ती है तो आप रिस्टोरेशन के माध्यम से अनलिमिटेड क्लेम भी ले सकते हैं 1 साल के अंदर। भगवान करे ऐसी नौबत ना आए, मगर आती है तो आपके पास एक प्रोविजन अवेलेबल। आप बताएं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के, आप लोगों ने कौन कौन सा हेल्थ प्रोडक्ट ले रखा है और कितने की प्रोटेक्शन दे रखी है अपने परिवार को।